Very good morning, students. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. So students, today is संस्कृत क्लास और आज हम पढ़ेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का पाठ 5 जिसका नाम है लट लकारः अर्थात वर्तमान काल। इसके धातु रूप हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ धातु के रूप हमने पढ़े थे लट लकार में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तिका का। यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं ये क्या बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रमेश कहता है, कमलेश त्वं छात्रः असि, उमेशः अपि छात्रः अस्ति, युवां छात्रो स्तः। अर्थात कमलेश को यहाँ पर संबोधित किया है, नाम है एक स्टूडेंट का। त्वं तुम, छात्रः विद्यार्थी, असि हो, कमलेश तुम विद्यार्थी हो। उमेशः ये एक स्टूडेंट का नाम है, अपि भी छात्रः विद्यार्थी अस्ति है, उमेश भी विद्यार्थी है। युवां, युवां स्टूडेंट्स दो के लिए यूज किया जाता है, द्विवचन है। ठीक है, तो तुम दो, छात्रों, छात्रों क्या है स्टूडेंट्स, ये भी द्विवचन है। ठीक है, आपको मैंने बताया था जो हमारे शब्द होते हैं, पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, ठीक है, जो हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं जब उनको द्विवचन करा जाता है तो उनके पीछे बड़े औ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, तो विद्यार्थी मतलब दो विद्यार्थी, स्तः, स्तः भी हमारा दो के लिए लगता है। ठीक है, तो तुम दोनों विद्यार्थी हो। फिर कमलेश कहता है, रमेश त्वं पठसि, नरेशः अपि पठति, युवां पठतः, युवां मूर्खो न स्तः। तो यहाँ पर रमेश को संबोधित किया गया है। रमेश, त्वं का अर्थ सबको पता है, तुम होता है, पठसी, ठीक है, मतलब पढ़ना। ओके स्टूडेंट, तो क्या कहा गया है, रमेश तुम पढ़ते हो। ठीक है, ये क्या है, पठ धातु का रूप है। ठीक है, पठ धातु का रूप है और ये एक वचन है। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। नरेश एक स्टूडेंट का नाम है, अपि भी पठती, इसके लिए भी क्या है, ये पढ़ना। ठीक है, नरेश भी पढ़ता है। युवां पठतः, तो ये भी पठ धातु का रूप है। ठीक है स्टूडेंट, और लट लकार की तो बात चल ही रही है यहाँ पर। युवां का अर्थ क्या होता है, तुम दो। ठीक है, ये द्विवचन होता है, तुम दोनों पढ़ते हो। ठीक है, युवां तुम दो, मूर्खो मूर्ख, न नहीं, स्तः हो। ठीक है, दो के लिए यूज किया जाता है, तुम दोनों मूर्ख नहीं हो। ठीक है, फिर रमा कहती है, देखिए रमा क्या कहती है, त्वं रमेशः असि, त्वं कमलेशः असि, त्वं शीला असि, यूयं खेलथ। तो रमा कहती है, त्वं का अर्थ सबको पता है, रमेश एक विद्यार्थी का नाम है, असि का अर्थ भी सबको पता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तुम रमेश हो, तुम कमलेश हो, तुम शीला हो। यूयम का अर्थ होता है तुम सब, क्योंकि यहाँ से दो से ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, खेलत मतलब तुम सब खेलते हो। ठीक स्टूडेंट्स, आगे देखिए। फिर शीला कहती है, त्वं दीपिका असि, त्वं अर्चिता असि, त्वं रमा असि, यूयं पठत। तो जो यहाँ पर दिखाया गया था, जो हमारे पुरुष लिए गए हैं या जो हमारे लकार लिए गए हैं और वचन लिए गए, वो ही सेम यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, इस लाइन में तो देखिए, तुम दीपिका हो, तुम अर्चिता हो, तुम रमा हो, और यूयम का अर्थ सबको पता है, तुम सब, ये बहुवचन है। ठीक है, तुम सब
पढ़ते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? यहाँ पर पट धातु का यूज किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये चित्र किसका है? यहाँ पर आपको बहुत सारे सैनिक दिखाई दे रहे हैं, है ना, और एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। वैद्य अर्थात डॉक्टर। ठीक है, जो हमारा डॉक्टर होता है उसको हम वैद्य बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, चलिए। किम यूयम सैनिकः स्तः। तो किम का अर्थ होता है क्या, यूयम तुम सब, बहुवचन होता है। ठीक है, सैनिकः। अब सैनिकः देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? सैनिकः पुल्लिंग शब्द है जो कि बहुवचन है। ठीक है, दो या एक सैनिक की बात नहीं हो रही है। अगर दो होता तो ये सैनिक कहो होता। ठीक है, क्या होता है? सैनिको होता। मगर बहुवचन है, दो से अधिक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? सैनिकाः। ठीक है, तो क्योंकि बहुवचन है तो यहाँ से विसर्ग हटा दिया है। ठीक है, क्या तुम सब सिपाही हो? ठीक है, सैनिक को क्या बोलते हैं? सिपाही बोलते हैं। वैद्य ने पूछा, क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पर। चलिए, फिर सैनिक बोलते हैं वयम सैनिकः स्मः। वयम क्या है? वयम का अर्थ, वयम मतलब हम। ठीक है, हम सब। ओके स्टूडेंट्स, सैनिकः सिपाही। ठीक है, जो ज़्यादा सिपाही होते हैं उनके लिए बहुवचन शब्द होता है ये। स्मः जब हम अपने लिए बोलते हैं। ठीक है, तो स्तः की जगह क्या लग जाएगा? स्मः लग जाएगा। हम सब सिपाही हैं। ठीक है, इन्होंने सिपाहियों ने बताया कि हम सब सिपाही हैं। स्वास्थ्य परीक्षणम भवान करोतु। और भवान किस लिए यूज होता है स्टूडेंट? जब हम आपको संबोधित करते हैं, आप शब्द को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या बोला, आप स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो आप स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं या कर रहे हैं हम इस टाइम पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, लटलकार चल रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण मतलब उनका चेकअप हो रहा है, उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है। ठीक है, उनका जो शरीर है उसको चेक किया जा रहा है कि वो है या नहीं। ठीक है, फिर वैद्य बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं स्वास्थ्य परीक्षणम कृत्वा। तो स्वास्थ्य परीक्षणम का अर्थ सबको पता चल गया, स्वास्थ्य का चेकअप करना। ठीक है, शरीर का चेकअप करना। कृत्वा मतलब करने के बाद। ठीक है, चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं यूयम सर्वे स्वास्थ्य निरोगः च स्तः। तो अब डॉक्टर ने क्या बोला? यूयम अर्थात तुम सब। ठीक है, तुम सब क्या होता है स्टूडेंट? ये बहुवचन है। ठीक है, तुम सब, सर्वे सभी, स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ, निरोगः अर्थात जिसको कोई भी रोग ना हो। ठीक है, निरोगी, च और स्तः मतलब हो। तो क्या कहा है डॉक्टर जी ने? डॉक्टर ने कहा है तुम सब स्वस्थ और निरोग हो। ठीक है, आई एम श्योर स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आगे की क्लास में हम पूरा पाठ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर, अपने अभिन्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर अभिन्यास करके मुझे आंसर भेजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।